तो गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि सिल्वर का प्राइस आज भी वही है जो आज से 45 ईयर्स पहले था, तो क्या आप इस बात में बिलीव करोगे? आज की डेट में जो सिल्वर का प्राइस है वो $50 पर आउंस है। 1980 में भी एक पॉइंट पे ये प्राइस $50 पर आउंस था, और 2011 में भी। अब ऐसा क्या हुआ था 1980 और 2011 में कि सिल्वर का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया था? चलिए समझते हैं। 1978 में दो भाई थे, विलियम हंट और नेल्सन हंट। इनको लगा शायद मार्केट में कल को इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आ सकती है या फिर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, तो इन्होंने उसके लिए सिल्वर बाय करना शुरू करा, फिजिकल फॉर्म और फ्यूचर्स में। रिजल्ट ये था कि 1979 तक इन्होंने इतना सिल्वर बाय कर लिया था कि ये वर्ल्ड का वन थर्ड और एक पॉइंट पे टू थर्ड ऑफ द प्राइवेटली ओन्ड सिल्वर कंट्रोल कर रहे थे। 1980 में जब ये बात कमोडिटी एक्सचेंज को पता लगी, तो वो एक रूल लाए, सिल्वर रूल 7, जिसमें उन्होंने मार्जिन बेनिफिट बंद कर दिया। अब ये मार्जिन बेनिफिट क्या था? मान लीजिए कोई एक्सचेंज पे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 1 लाख रुपए, मान लीजिए उसमें मैं 20 से 30% देके उसको बाय कर सकता हूँ, बाकी का मुझे एक मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है। तो जब ये मार्जिन बेनिफिट बंद हुआ, तो इन दोनों भाइयों को एक बहुत ज्यादा हैवी मार्जिन कॉल फेस करना पड़ा। रिजल्ट ये था कि 27 मार्च 1980 को, जिसे कि सिल्वर थर्सडे भी कहा जाता है, उस दिन इनके ऊपर जो मार्जिन कॉल का अमाउंट था वो था $100 मिलियन, जो ये फेल हो गए मीट करने में। रिजल्ट ये आया कि जो प्राइस $50 पर आउंस था वो गिर के $11 पर आउंस पे आ गया। 2011 में भी ऐसा ही हुआ। 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूएस जो है एक इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी फेस कर रहा था। इसमें ऐसा हुआ कि यूएस का जो क्रेडिट स्कोर था, जो क्रेडिट रेटिंग थी, वो ट्रिपल ए से डबल ए प्लस में आ गई थी। तो लोगों के मन में एक फियर था कि कहीं करेंसी डिवैल्यूएशन ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपना पैसा जो है वो सिल्वर में इन्वेस्ट करना शुरू करा। अगेन, जो 2010 में प्राइस $17 पर आउंस था, वो बढ़कर $50 पर आउंस हो गया है 2011 में। अब जैसे ये प्राइस 2011 में $50 पर आउंस हुआ, जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे उन्होंने अपना एग्जिट लेना शुरू करा, और अगेन कमोडिटी एक्सचेंज कुछ रेगुलेशन लाया, जिसकी वजह से स्पेकुलेटर्स भी एग्जिट कर गए मार्केट से। और सेकेंड हाफ में जो डॉलर का प्राइस था वो स्ट्रेंथन करने लगा, जिस वजह से मार्केट में जो सिल्वर का प्राइस है वो गिरने लगा, और रिजल्ट ये आया कुछ महीनों में $50 पर आउंस वाला सिल्वर $30 से भी नीचे आ गया। अब ये तो रही यूएस की बात। अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं, जो 1980 में प्राइस 16,000 रुपए पर केजी था, वो आज की डेट में 1,50,000 पे पहुंच गया। अब ऐसा क्यों? जो डॉलर था वो तो 4850 के अराउंड था, और आज भी 4850 है, लेकिन जो इंडियन मार्केट में प्राइस है वो 16,000 से बढ़कर 10 गुना बढ़कर लगभग 1,50,000 कैसे आ गया? इसका रीजन है रूपी टू डॉलर एक्सचेंज रेट। जो डॉलर 1980 में ₹6.90 का था, वो 2011 में बढ़कर ₹50 के अराउंड आ गया, और आज 88 टू 89 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो जैसे जैसे डॉलर ने अपने आप को स्ट्रेंथन किया, उसके अगेंस्ट में इंडियन करेंसी वीक होती रही, और जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो बढ़ता गया। इस वजह से आज की डेट में जो सिल्वर का प्राइस है वो 1,50,000 के आसपास आ गया है, और यूएस डॉलर के आगे उसमें $50 पर आउंस ही है। ऐसा नहीं है कि सिल्वर की डिमांड नहीं बढ़ी है, सिल्वर की डिमांड भी पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ी है। सिल्वर जो है एक डुअल डिमांड जोन में आ चुका है। डुअल डिमांड जोन कैसे? पहला, वो एक इन्फ्लेशन हेज की तरह आज भी यूज हो रहा है, जैसे हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे सिल्वर में लोग अभी भी कर रहे हैं। उसके अलावा एक इंडस्ट्रियल यूज जो है वो बहुत बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है वो सोलर और ईवी में बहुत हैवीली यूज हो रहा है, तो इंडस्ट्री उसकी बहुत ज्यादा हैवी बाइंग कर रही है। अब सिल्वर का फ्यूचर क्या है? क्योंकि बीइंग अ कमोडिटी उसकी सप्लाई हमेशा कम रहेगी, जिस हिसाब से इंडस्ट्री में यूजेज बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो शायद जो सिल्वर है वो $75 पर आउंस तक का भी हाई एक्सपेक्ट कर सकता है। लेकिन एक फ्लॉ भी है, एक सेटबैक भी है, कि इंडस्ट्रीज अपने आप को इनोवेट करती रहती हैं, तो कल को कुछ ऐसा ना हो कि सिल्वर का ऑल्टरनेटिव आ जाए जो इंडस्ट्रीज यूज करने लग जाए। अगर ऐसा कुछ आता है तो सिल्वर एक सेटबैक भी देख सकता है। सिल्वर हमेशा से एक हाईली वोलेटाइल एसेट या कमोडिटी रहा है, तो इसमें मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा आप अपना सारा कैपिटल लगाएं। आप एक 5 से 10% अपना कैपिटल का इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, विद शॉर्ट टारगेट्स एंड स्ट्रिक्ट एसएल। आप सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं, आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।